औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका दोस्त, आपका मेज़बान बोला परदेसी। आज हम एक अहम मौजू के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि अपने मुफ्ती तारिक मसूद साहब जो कनाडा के दौरे पे थे, तो हमारी मस्जिद के अंदर भी उन्होंने खिताब किया। मेरी नज़र में जितने भी उलमा हजरात हैं, मैं सब की बहुत इज़्ज़त और एहतराम करता हूँ। और जितने भी उलमा हजरात हैं, किसी ने 5 साल का कोर्स किया हुआ है और किसी ने 8 का, किसी ने 9 का। और मुफ्ती तब भी बनता है जब 2 या 3 साल का वो एक्स्ट्रा कोर्स करता है। अब हम आते हैं असल बात की तरफ कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब से गलती हुई, गलती फरिश्तों से भी हुई। तो इंसान गलती का पुतला है, अल्लाह पाक माफ़ करने वाले हैं। मैं कोई उनकी नुमाइंदगी नहीं कर रहा या मैं उनको प्रोटेक्शन नहीं दे रहा। उनसे गलती हुई, उन्होंने गलती की माफ़ी मांगी सबके सामने अपने यूट्यूब चैनल से। मैं जो बात करने वाला हूँ, हर कोई आदमी जो है अपनी अपनी समझ और बूझ के साथ बात कर रहा है और दावा ये कर रहा है कि मैं आशिक़े रसूल हूँ। देखें, जहाँ तक उनकी मिस्टेक कह लो या उसको गलती कह लो, उनसे हो गई, पर वो उसको कवर ना कर सके और अपने इल्म के मुताबिक अवाम को समझा ना सके। बहरहाल उन्होंने अपनी गलती का इतराफ़ किया कि मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। देखो, अल्लाह पाक जो हैं वो शिर्क माफ़ नहीं करते, बाकी सब कुछ माफ़ कर देते हैं। अब हम आते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की तरफ कि जब आपको मक्का से निकाला गया तो आप मदीना तशरीफ़ ले गए। जब मक्का फ़तह हुआ तो सब ने यही कहा, मक्के वालों ने, कि आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे बदला लेंगे। वाह मेरे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कुर्बान जाऊँ आपके ऊपर। आपने क्या किया? एक सहाबी, मुझे उसका नाम नहीं पता, और जिनके पास खाना काबा की चाबी थी, उस आदमी ने ला के जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पेश की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उनसे चाबी ले आया हूं। वाह मेरे या रसूलुल्लाह, मुझे रोना आता है यार अपने उलमा हजरात की बात सुनते हुए कि इसको फांसी लगा दो। भाई आप कौन होते हैं भाई इसको फांसी लगाने वाले? ना उसको पाकिस्तान की रियासत फांसी लगा सकती है, ना पाकिस्तान का कानून फांसी लगा सकता है, ना सऊदी अरब का कानून फांसी लगा सकता है। आप कहते हैं कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम इश्क करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक देखो। आपने उस आदमी को बुलाया जिसके पास खाना काबा की चाबी थी, आपने इसको चाबी वापस की और कहा चाबी अपने पास रखो, ये क़यामत तक आपके कबीले के पास रहेगी। आप कहते हो कि मैं अपने नबी से मोहब्बत करता हूं, ये मोहब्बत करते हो? एक आदमी कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई।
यार खुदा का खौफ करो। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपको और फरमान बनाता हूं। सुनिए, एक जंग के दौरान मैं मफहूम बयान कर रहा हूं, मेरे ऊपर कोई फतवा ना लगा देना, मैं कोई आलम फाजल नहीं हूं, मैं एक अदना सा उम्मती हूं और जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शागिर्द हूं। एक जंग के दौरान एक काफिर ने आपको पत्थर मारा, आपके दांत मुबारक शहीद हो गए। ये आप उलमा हज़रात से ही मैंने सीखा है और आपके मुंह से सुना है। आपको पत्थर लगा, आपके दांत मुबारक शहीद हो गए, आप गिर गए और बेहोश हो गए। साहबा समझे कि आप अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। जब आपको होश आया तो साहबा ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके लिए बद्दुआ करें। सामने कौन है? काफिर खड़े हैं, काफिर। यार ये जो तारक मसूद है कलमा गो है, कलमा गो। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम इससे बदला लेते हैं। उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके लिए बद्दुआ करें। और जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान था कि या अल्लाह, इनको मेरा पता नहीं, इनको माफ कर दे। तो आप कहते हैं कि मैं आशिक़े रसूल हूं, हम इसको ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं पाकिस्तान की रियासत से भी दरख्वास्त करता हूं, हुकूमत से भी दरख्वास्त करता हूं और अदालतों से भी दरख्वास्त करता हूं कि इन तारक मसूद मुफ्ती साहब की फैमिली को प्रोटेक्शन दी जाए। इनकी फैमिली को पाकिस्तान के अंदर आंच भी आई तो उसकी जिम्मेदार रियासत होगी, हुकूमत होगी, वहां की अदालतें होंगी। खुदा का खौफ करो यार, अपनी अपनी रोटी गर्म कर रहे हो। हमारा नबी क्या कहता है? हदीसे कुदसी है कि अल्लाह पाक फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदे, इतने गुनाह कर, जमीन और आसमान को गुनाहों से भर दे। एक दफा कहे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं सारे ही माफ कर दूंगा। आप बनी इसराइल के किफल का वाकया भूल गए? हर रात वो नई औरत को लेके आता था। एक दिन 60 दिनार के अंदर एक औरत को लेके आया और उसने जब उसके साथ हरकत करने लगा तो उसने कामना शुरू कर दिया। उसने कहा, तुम काम क्यों रही हो? मैंने तेरे साथ कोई ज्यादती नहीं की, तेरी रजामंदी से लेके आऊं। उसने कहा, नहीं, मेरी मजबूरी मुझे यहां तक ले आई, मेरे अंदर अल्लाह का खौफ है। वहां ही कीफल के अंदर एक जज्बा उठा। उसने कहा, आज से तू मेरी बहन है और पैसे भी रख। घर गया, कीफर अल्लाह को प्यारा हो गया और उसके दरवाजे पर अल्लाह पाक ने सुनहरी हरूफ के साथ सतर लिख दी कि हमने कीफल को माफ कर दिया। यहां तक ही नहीं, और यह भी कहा, जो जो भी कीफल के जनाजे में शामिल होगा मैं उसको भी माफ कर दूंगा। आप कहते मैं आशिक़े रसूल हूं? जिसको हलाल हराम का नहीं पता वो उठ के जनाब बांगे दे रहा उधर। यही नहीं, आगे चलो, बनी इसराइल का दूसरा वाकया। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को क्या कहा? ए मूसा, तेरी उम्मत के अंदर एक गुनाहगार आदमी है, जब तक वो माफी नहीं मांगेगा मैं बारिश नहीं बरसाऊंगा। वाह मेरे अल्लाह मेरे अल्लाह, कुर्बान जाए तेरे ऊपर। और मेरा अल्लाह के साथ उस आदमी ने दिल के अंदर ही मादर कर ली, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। अल्लाह ने बारिश बरसा दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, या अल्लाह बारिश भी बरस गई और आदमी भी नहीं उठा। अल्लाह पाक क्या फरमाते हैं? मूसा, उसने मेरे साथ दोस्ती कर ली है। तो आप अपने एक मुसलमान भाई के साथ ये सलूक कर रहे हैं यार। आगे चलो, साइया का वफद जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने के लिए आता है। आप उसके लिए मदीना मस्जिद खोल देते हैं कि वहां आराम करें। उन्होंने अपना रुख करके नमाज पढ़ी, आपने नहीं उनको रोका। आप कहते हैं मैं आशिक़े रसूल हूं? यार नबी के नक्शे कदम पर से चल के दिखाओ।
मैं यार आपको क्या क्या सुनाऊं। चलो आगे चलते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक एंकर इंटरव्यू कर रही थी एक मस्जिद इमाम से। उसके अंदर शैतान आया, बच्ची से उसने ज़्यादती की। उससे सवाल किया गया कि तुमने ऐसे क्यों किया। उसने कहा बच्ची आई थी मेरे पास, उसने कहा कि मेरी बहन की शादी है तो हमें कुछ पैसों की आप हेल्प कर दें। तो मैंने कहा कि मैं पैसे आपको देता हूं, आप मुझे खुश कर दो। उस वक्त उलमा हजरात कहाँ थे? उस वक्त आप नहीं बोले, क्योंकि आपके गिरेबान को हाथ पड़ रहा था ना। जब अपने घर की बात आती है तो हम आंखें बंद कर लेते हैं। उसके बाद आगे चलें। रानीपुर की आयशा लड़की का नाम, और बच्ची, उसके साथ ज्यादती की गई और बार बार उसका पोस्टमार्टम आप कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। वो भी केस रद्दी की टोकरी में चला गया। कराची का वाकया, ये मेरे ख्याल 2-3 साल पहले का वाकया है। बच्ची जो है फैक्ट्री में काम करती थी, जब छुट्टी हुई घर जाने लगी तो जो स्टाफ था उस वक्त ऑफिस का, उन्होंने कहा कि बहन हम आपको घर ड्रॉप कर देंगे। हो वो बच्ची रुक गई। उनके अंदर शैतान आया, बच्ची के साथ ज्यादती की गई और बच्ची की डेथ हो गई। उसको एक्सीडेंट का केस बनाकर रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया कि लड़की को हार्ट अटैक हो गया। उस वक्त आप कहाँ थे? उस वक्त आपने अपनी जबान नहीं खोली। एक हाथ से उसको बहन कहते हो, एक हाथ से उसको बेटी कहते हो और उसके ऊपर प्यार भी देते हो, और उसी हाथ के साथ उसके सर से चादर उतारते हो और फिर कहते हो कि मैं एक अच्छा मुसलमान हूं, मैं एक अच्छा आशिक़ रसूल हूं। नहीं, पहले अपने गिरेबान के अंदर झांक कर देखें तो फिर दूसरे के ऊपर उंगली उठाएं। फ्रांस के अंदर क्या हुआ? एक क्रिश्चियन ने कुरान की बेरुमती की, आपने क्या किया? लाहौर की सड़कों को ब्लॉक कर दिया, आपने ही मुल्क की गाड़ियों को आगे लगानी शुरू कर दी। फलस्तीन के मामले में आप क्यों नहीं बाहर निकलते? हमारी माएं बहनें छोटे छोटे बच्चों को ज़िबा किया जा रहा है यार। आप लोग कहते हैं हम आशिक़ रसूल हैं। सब अपनी अपनी रोटी गर्म कर रहे हो यार। अगर आपको इतना ही है कि मैं आशिक़ रसूल हूं तो चलो मैं भी आपके साथ फ्रांस चलता हूं, चलो देखते हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ। ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਐਰੋਪਲੇਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੀਏ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੋ, ਚਲੋ ਚੱਲ ਕੇ ਦਮਾਦਮ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ਿਕ ਰਸੂਲ ਹੋ ਯਾਰ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਇਤਰਾਫ ਕਰ ਲਿਆ कि मैं अल्लाह नू हाज़र नाज़र करके मैं रब को भी माफ़ी मंगना, अपने नबी को भी माफ़ी मंगना ते पूरी उम्मत को भी माफ़ी मंगना, तो फिर भी तुहानू समझ ना आए तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं फिर अपनी रियासत नू भी, अपनी हुकूमत नू भी और अपनी अदालतों नू भी कहांगा कि इनू पूरी प्रोटैक्शन दी जाए। जी लाहौर की लड़की ने नबी होने का दावा किया सी, उदों तुसीं कित्थे गए सी बई? तुहाड़ियां अखां बंद सन। उदों हुकूमत ने उन्होंने प्रोटैक्शन दी, गोलमोल करके 40 ना भी, अज तक वह पता ही लगा ना भी। जिन्ना तक उम्मत दे इमाम, उम्मत दे उलमा हजरात एक प्लेटफार्म से कट्ठे नहीं ना होणगे तो उम्मत कदी भी कट्ठी नहीं होगी। मिंबर ते बह के ना उम्मत नू जोड़न की गल करो, उम्मत नू तोड़न की गल नहीं करो। मैं तुहाडे वास्ते दुआ ही कर सकना कि अल्लाह पाक तुहानू हदायत दे। इहदे नाल ही मैं
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਾफ़ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪੜਾਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨੇ ਲਾਓ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉੱਥੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਰੱਬ ਰੱਖਾ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।